नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। पिछले 4 साल से लद्दाख सीमा पर भारतीय सेना को परेशान कर रहे चीनी बख्तरवन और चीनी टैंकों के मुकाबले में भारत अपने जोरावर को जल्द ही उतारेगा। ये जोरावर कोई इंसान नहीं, उस टैंक का नाम है जिसे अमेरिकी इंजन के साथ डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। इसके प्रोटोटाइप के परीक्षण जल्दी शुरू हो जाएंगे और उम्मीद है सेना मार्च से इसका परीक्षण शुरू करके साल के अंत तक तैनाती के लिए डीआरडीओ से इसे हासिल कर लेगा। सर में जोरावर को बनाने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। लद्दाख सीमा पर चीन ने अपने हल्के बख्तरबंद यूनिट्स और टैंक तैनात कर रखे हैं, जिनके मुकाबले में भारत को अपने भारी भरकम T-72 और T-90 टैंक तैनात करने पड़े हैं। हालांकि इन दोनों टैंकों का मुकाबला करने की क्षमता फिलहाल तैनात चीनी बख्तरबंद में नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड और भारतीय टैंकों की स्पीड में जमीन आसमान का अंतर है। हल्के होने के कारण चीनी बख्तरबंद और चीनी हल्के टैंक जल्दी मूवमेंट कर लेते हैं, जबकि भारत को ये भारी भरकम टैंक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्थल मार्ग का उपयोग करना पड़ता है। चीन अपने हल्के टैंकों को हेलीकॉप्टरों के जरिए एक से दूसरे स्थान पर जल्द ले जाता है। इन हालात में भारत की सेना ने एक ऐसे हल्के टैंक की डिमांड की जिसे हवाई मार्ग से कहीं भी ले जाया जा सके और उसकी गोलाबारी की क्षमता सचल हो, यानी टैंक चलते हुए भी गोले दाग सके। इसके लिए भारत ने कोशिशें जब शुरू की तो सबसे पहले जर्मन सरकार का इंजन डीआरडीओ को पसंद आया, लेकिन जर्मन सरकार ने तकनीक हस्तांतरण पर रोक लगा दी। इस वजह से भारत ने अब अमेरिकी इंजन को जोरावर के साथ तैनाती के लिए चयनित किया है। आपको बता दें कि जल्दी पहाड़ी युद्ध के लिए बनाया गया स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक मार्च में परीक्षण के बाद अपने आकार को ग्रहण करना शुरू कर देगा। अमेरिकी इंजन चुने जाने की वजह जर्मन कंपनियों को जर्मन सरकार फेडरल ऑफिस फॉर अफेयर्स एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल की मंजूरी नहीं मिलना बताया जा रहा है, लेकिन इसके असलियत तकनीक हस्तांतरण से जुड़ी है। आपको बता दें कि भारत अब जितने भी रक्षा सौदे करता है उनमें तकनीक हस्तांतरण जरूरी क्लॉज बना दिया गया है। इस हल्के टैंक जोरावर को ज्यादा ऊंचाई पर लड़ने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। यह ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में चीनी बख्तरबंद तैनाती का मुकाबला करेगा। 25 टन वजन का ये टैंक हवाई मार्ग से कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसे पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर भी तैनात करके लगातार गोलाबारी की जा सकती है। आप ये जानते ही हैं कि भारतीय सेना 2020 से पूर्वी लद्दाख में चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए, चीन इसे लाल सेना कहता है, के साथ उलझी हुई हालात में तैनात है। पीएलए ने ज्यादा ऊंचाई पर हल्के बख्तरबंद वाहन तैनात करके भारत के समक्ष एक नई चुनौती पेश कर रखी है। लद्दाख सीमा पर चीन ने अपने टाइप 15 टैंकों को तैनात कर रखा है। सेना को अब उनसे अधिक गति और मारक क्षमता की सटीक कैपेसिटी के लिए एक हल्के टैंक की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति जोरावर से करने की प्लानिंग है।
वैसे T-72 और T-90 मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में कहर बरपाता आया है और पाकिस्तान के साथ हुए 4 युद्धों में उसने अपनी क्षमताएं पूरी तरह साबित की। हालांकि सेना लद्दाख में भी इनका उपयोग करती है, लेकिन ये टैंक भारी भरकम है और पहाड़ी इलाकों में इनसे युद्धाभ्यास भी नहीं किए गए हैं। जबकि चीनी सीमा पर तैनात सेना चाहती है कि हल्के टैंक ऐसे हों जो पहाड़, नदियों और नालों को पलक झपकते पार कर जाए। इससे सेना को नदी क्षेत्रों में भी ऑपरेशन की सुविधा मिल जाएगी। इस तरह के टैंक को विकसित करने की परियोजना पिछले साल अप्रैल में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने L&T के साथ हाथ में ली थी। L&T इन टैंकों के विकास में शामिल एकमात्र प्राइवेट कंपनी है। जोरावर पर अब बात जोरावर की मारक क्षमता की। जोरावर के पास बेल्जियम की बनी हुई 105 मिलीमीटर की तोप होगी। टैंक में हमलों के साथ साथ ड्रोन सेना का मुकाबला करने की क्षमता भी होगी। वह अपने ड्रोन भी संचालित कर सकेगा, जिससे उसे युद्ध के समय दृष्टि सीमा के पार के हालात की तस्वीरें मिल जाएंगी और वे उन पर सटीक निशाना लगा सकेगा। जोरावर AI से भी लैस होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस 16,000 करोड़ रुपए का जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट अब जल्दी भारतीय सेना को ऐसा टैंक उपलब्ध कराने की राह पर आगे बढ़ चुका है, जहां वह पहाड़ी इलाके में बहुत तेजी के साथ ऑपरेशन कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।